श्री श्याम जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, जिला सीकर राजस्थान की यह कहानी है जहाँ पर सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम विराजमान है। वर्ष 2019 और 2024 की बात है। राजस्थान का सीकर जिला, जहाँ हर गली धर्म और भक्ति की गूंज सुनाई देती है। इसी जिले के एक छोटे से कस्बे में नीम का थाना में रहने वाले पवन अग्रवाल की कहानी भले ही साधारण सी लगे, लेकिन उसमें छुपी हुई आस्था और चमत्कार असाधारण है। पवन का जन्म एक सामान्य बनिया परिवार में हुआ था। उनके पिता गोविंद दास अग्रवाल नीम का थाना में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन पवन पढ़ाई में अच्छा था और पिता का सहारा भी। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम ज़रूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए भक्तों, यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। पर भक्तों, कहानी को पूरा सुने, हो सकता है अगला चमत्कार आपके साथ हो। तो भक्तों, कहानी है, पवन ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। वह चाहता था कि वह आगे कॉलेज में पढ़े, लेकिन पैसे की कमी और पिता की बिगड़ती तबीयत के चलते उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 2016 में पवन ने दुकान की जिम्मेदारी संभाल ली। वह सुबह से लेकर देर रात तक मेहनत करता था, लेकिन इलाके में नए सुपरमार्केट खुलने से बिक्री पर बुरा असर पड़ा। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा और स्थिति इतनी खराब हो गई कि कभी कभी परिवार को उधार लेकर खाना पड़ता था। 2019 में हालात और भी खराब हो गए। व्यापार लगभग ठप हो गया। पिता की तबीयत और बिगड़ गई और पवन की दुकान भी बंद करनी पड़ी। बैंक से लिए गए लोन की किस्तें चुकानी मुश्किल हो गई। पवन मानसिक रूप से टूट चुका था। वह ना दिन को चैन से रहता, ना रात को नींद आती। परिवार का कोई भी सदस्य मुस्कुराता नहीं था। माँ अक्सर श्याम जी का नाम लिया करती थी, लेकिन पवन का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फरवरी 2020 में पड़ोस में रहने वाले एक भक्त राम सिंह चौधरी ने पवन से कहा, भाई, अब तुम श्याम बाबा के पास जाओ। वो जो एक बार पुकारता है, उसके भाग्य बदलते देर नहीं लगती। पवन ने ठान लिया, अब सब कुछ बाबा पर छोड़ देता हूँ। उसने पैदल ही नीम का थाना से खाटू श्याम धाम लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर था। पवन ने यात्रा शुरू की। पूरे रास्ते सिर्फ एक ही बात उसके मन में थी, श्याम बाबा, अगर तू है तो मुझे रास्ता दिखा। 3 दिन में वह बाबा के दरबार पहुंचा। जैसे ही उसने खाटू श्याम जी के मुख्य मंदिर में प्रवेश किया, उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। वह घंटों तक वहीं बैठा रहा और सिर्फ इतना कहा, अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं बाबा। खाटू से लौटते समय ही जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ हो। एक पुराना दोस्त राजेश बगड़ा, जो जयपुर में रहता था, उससे रास्ते में मिला और बोला, भाई, तुम सोशल मीडिया पर ड्राई फ्रूट्स बेचने का काम क्यों नहीं शुरू करते? बहुत मांग है इन चीज़ों की। पवन के पास न पूंजी थी, न व्यापार का अनुभव, लेकिन एक बात थी, अब उसके पास श्याम नाम की
ताकत थी। मार्च 2020 में पवन ने अपने घर से ही छोटे स्तर पर श्याम कृपा ड्राई फ्रूट्स के नाम से काम शुरू किया। उसने 5 किलो काजू और बादाम खरीदकर सोशल मीडिया पर प्रचार किया। पहले ही सप्ताह में उसे 12,000 के ऑर्डर मिले। वह हर पैकेट के साथ एक छोटा सा श्याम बाबा का फोटो भी बेचता था और ग्राहक से कहता, इस फोटो को अपने पूजा स्थान में रखें, देखना लाभ जरूर होगा। श्याम कृपा से उसका व्यापार तेजी से फैलने लगा। जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम और अहमदाबाद से लोग ऑर्डर देने लगे। वह खुद सारा माल पैक करता, बाइक से कोरियर ऑफिस तक पहुंचाता और हर ऑर्डर से पहले श्याम बाबा से प्रार्थना करता। 2021 में उसने एक छोटा ऑफिस किराए पर लिया और 2 कर्मचारियों को रखा। 2022 तक उसके पास हर महीने 3 लाख से अधिक के ऑर्डर आने लगे। श्याम कृपा से उसे बड़े होटल, मिठाई दुकानों और विवाह आयोजनाओं से बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। अगस्त 2023 एक बहुत बड़ा मौका आया। एक कंपनी ने 2 टन ड्राई फ्रूट का ऑर्डर दिया, कीमत 26 लाख रुपए। पवन ने बाबा का नाम लिया, ऑर्डर स्वीकार कर लिया। ऑर्डर सफल रहा। उस महीने उसकी कंपनी का कुल टर्नओवर 41 लाख पहुंच गया। अब वह खुद का वेयर हाउस, 5 कर्मचारी और एक वेबसाइट का मालिक बन चुका था। श्याम कृपा ड्राई फ्रूट्स अब एक ब्रांड बन चुका था। हर महीने की पहली तारीख को खाटू श्याम जी के मंदिर में 11 गुलाब की माला और 1 किलो पेड़ा अर्पित करना और हर लाभ वाले ऑर्डर के बाद 10% बाबा को दान देना। आज भी वह कहता है, अगर मैंने श्याम नाम नहीं लिया होता तो मानसिक रोगी बन जाता, आत्महत्या कर चुका होता। भक्तों, बाबा ने सिर्फ व्यापार नहीं, पारिवारिक जीवन भी सुधारा। पवन के पिता की तबीयत में सुधार हुआ। 2023 में उसकी शादी सोनाली अग्रवाल से हुई, जो स्वयं एक श्याम भक्त है। अब दोनों मिलकर बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। श्याम बाबा सिर्फ नाम नहीं, वो समाधान है। उन्होंने मुझे अंधेरे से उजाले में लाए। मैं सिर्फ एक दुकानदार था, लेकिन बाबा ने मुझे उद्यमी बना दिया। पवन अग्रवाल नीम का थाना में रहते थे। कभी कभी भक्तों, हार मत मानो, हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। भक्तों, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। श्याम बाबा हर पुकार सुनते हैं। बाबा के नाम से शुरू किया गया काम कभी विफल नहीं होता। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। आस्था और परिश्रम दोनों मिले तो जीवन में चमत्कार होते हैं। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।